हेलो दोस्तों, इंस्पिरेशनल बुक समरी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग बुक के बारे में बात करने जा रहे हैं। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और ऐसी ही लाइफ चेंजिंग बुक समरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, हटाएं आत्मविश्वास जगाएं, ओवरकम फियर, डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस। कुछ लोगों को स्टेज पर जाकर स्पीच देने में बहुत डर लगता है। लेखक कहते हैं कि हमें पब्लिक स्पीकिंग से जुड़े इस डर को हटाना चाहिए और खुद में आत्मविश्वास जगाना चाहिए। इसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप प्रतिदिन पब्लिक स्पीकिंग की अकेले में प्रैक्टिस करें। सबसे पहले आप एक टॉपिक चुनें, इसके बाद अपने मोबाइल पर 5 मिनट का टाइमर लगा लें। फिर लगातार 5 मिनट तक आप उस टॉपिक पर जो भी आपके मन में आए बोलते रहें। ऐसा लगातार आप 30 दिन तक करें। इससे आपके दिमाग को लगेगा कि आप तो हमेशा पब्लिक स्पीकिंग करते रहते हो और यह आपके लिए नई चीज नहीं है। इस टेक्निक का आप पर फिजियोलॉजिकल प्रभाव पड़ेगा और आपका दिमाग आपको एक कुशल वक्ता मानने लगेगा। इससे न केवल आप में पब्लिक स्पीकिंग की स्किल निखरेगी बल्कि आपका डर भी दूर हो जाएगा और आप में आत्मविश्वास भी जागेगा। साथ ही लेखक कहते हैं कि आप अपने श्रोताओं ऑडियंस को अपने जैसा ही माने। कल्पना करें कि वे सुबह फ्रेश होने भी नहीं गए होंगे, उन्होंने अंडरवियर में स्नान भी किया होगा, खाना भी खाया होगा, बचपन में उन्हें मारा या डांटा होगा। तो इस तरह से कोई भी इंसान आपसे बढ़कर नहीं है, बल्कि हम सब एक जैसे ही हैं। इसलिए दूसरों के बड़े बड़े टाइटल से कभी न घबराएं। मूल रूप से सारे मनुष्य एक जैसे ही तो हैं। अगर ऐसा माइंडसेट रखेंगे तो आपको किसी भी ऑडियंस का सामना करने में आसानी रहेगी। नंबर 2, प्रेपर एंड प्रैक्टिस स्पीच। इसके बाद आप अपनी स्पीच लिखें। आप अपने टॉपिक के हिसाब से अपनी स्पीच के लिए रिसर्च करें, उससे संबंधित मैटर, एग्जाम्पल तथा फैक्ट्स आदि इकट्ठा कर लें। यह सब आपको इंटरनेट पर आराम से मिल जाएगा। अपनी स्पीच को 3 भागों में बांट लें, इंट्रोडक्शन, बॉडी तथा कंक्लूजन। तीनों ही भागों को आप अच्छे से लिखें। इंट्रोडक्शन में आप जिस टॉपिक पर स्पीच देने वाले हैं उसके बारे में लोगों को बताएं। अगर आप बढ़ती बेरोजगारी पर स्पीच दे रहे हैं तो भूमिका में आप इस समस्या से लोगों को अवगत करवाएं। बॉडी मध्य भाग में आप इस समस्या के नुकसानों, कारणों, निवारणों और तथ्यों के बारे में बताएं। सबको पॉइंट्स में लिखें। इससे आपको स्पीच याद करने में बहुत आसानी होगी। कंक्लूजन में आप अपने टॉपिक के सभी मुख्य बिंदुओं का निष्कर्ष बताएं। लोगों को एक्शन लेने के लिए प्रोत्साहित करें। प्रैक्टिस, स्पीच लिखने के बाद आप उसे 7 से 8 बार जोर जोर से बोलें, फिर अकेले में बिना देखे बार बार उसे प्रैक्टिस करें। स्पीच को तब तक याद करें जब तक कि आप बिना देखे उसे बोल सकें। नंबर 3, डिलीवर स्पीच। जिस दिन आपको स्पीच देनी हो उस दिन नहा धोकर अच्छे कपड़े पहने, मन में अच्छे विचार भरें, आत्मविश्वास बनाए रखें। उस समय पॉजिटिव अफर्मेशंस पढ़ने से आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाएगा और स्टेज फियर दूर हो जाएगा। जब आप स्पीच दें तो अपनी आवाज में विविधता होनी चाहिए। हमेशा एक ही टोन में न बोलें। कुछ जोशीला हो तो आवाज को तेज करें और कभी सहानुभूति से भर दें। इस तरह हर इमोशन के अनुसार अपनी आवाज को ढालें। इससे लोगों को आप एक कुशल वक्ता की तरह लगेंगे। साथ ही स्पष्ट, संक्षिप्त और जीवंत भाषा का उपयोग करें ताकि विचारों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जा सके। नंबर 4, उपमा, रूपक और कथा। दोस्तों, आपको अपनी स्पीच को आकर्षक और प्रभावी बनाने के लिए उसमें 3 फिगर्स ऑफ स्पीच का प्रयोग करना चाहिए, उपमा, रूपक और कथा। आइए एक एक करके तीनों को समझते हैं। उपमा, लेखक कहते हैं अपनी स्पीच को मनोरंजक बनाने के लिए उसमें उपमा का प्रयोग करें। उपमा में आप किसी भी चीज की तुलना दूसरी चीज से करते हो और दोनों वाक्यों को जैसे से जोड़ते हो। उदाहरण के लिए, वह ऐसे भागा जैसे जंगली घोड़ा भागता है। बेरोजगारी ऐसे फैल रही है जैसे कैंसर फैलता है। मेटाफर्स, आपको अपनी स्पीच में मेटाफर का भी इस्तेमाल करना चाहिए। इससे आप विद्वान और ज्ञानी नजर आएंगे। इसमें 2 चीजों की तुलना की जाती है लेकिन जैसे शब्द का उपयोग नहीं होता। एग्जाम्पल, हमें बेरोजगारी के कैंसर को मिटाना होगा, वह क्रिकेट का चमकता सितारा है। एनेक्डोट्स, छोटी और मजेदार कहानियाँ या किस्से होते हैं जो कोई मोरल या सीख के लिए होते हैं। आप अपनी जिंदगी के पर्सनल तजुर्बे भी बता सकते हो। स्पीच के बीच बीच ऐसे एनेक्डोट्स आपकी स्पीच में 4 चांद लगा देंगे तथा आप अपने श्रोताओं को बांधे रखेंगे। नंबर 5, प्रैक्टिस रेगुलरली। अंत में लेखक कहते हैं कि पब्लिक स्पीकिंग एक स्किल है और किसी भी स्किल की तरह यह एक दिन में नहीं आ जाती, बल्कि आपको नियम बनाकर अभ्यास करना होगा। जैसे कोई भी व्यक्ति एक दिन में बाइसिकल चलाना नहीं सीखता, उसी तरह पब्लिक स्पीकिंग भी एक दिन में नहीं सीख सकते। आप रोजाना अकेले में प्रैक्टिस करें, उसके बाद कुछ दोस्तों के सामने बोलने की कोशिश करें। कोई स्पीकिंग क्लब भी ज्वाइन कर सकते हैं या कोई कोर्स भी कर सकते हैं। जब भी कहीं बोलने का अवसर मिले तो जरूर बोलें। तो दोस्तों, ये थी आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग की बुक समरी। आप इस समरी से क्या सीखे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को अपने दोस्तों, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।